मित्रों, अभी बताया जा रहा था क्यों हम यहाँ आते हैं। कई जो नए भाई हमारे आए होंगे उनको लगता होगा सब जाता है हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर जब यहाँ से जाएंगे तो आपस में तर्क करेंगे। भाई मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पित पुरुष है, कल्पना की दुनिया में जीता है। लेकिन कल्पनाओं को साकार करने के लिए मनुष्य समर्थवान है। अगर प्रयास प्रारंभ करे तो कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। हम समर्थवान हैं, प्रयास जब करेंगे तब परिकल्पना होगी। रास्ते चलते अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, वो उसकी कोरी कल्पना है, सोचते रहिए। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि अभी टीचिंग फील्ड में हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, बुढ़ापा में गवर्नर बन जाएंगे। सोचने में क्या जाता है, सोचते रहिए। आप लोग भी कई बार सोए सोए सोचते हैं बिना पढ़े हम पीओ बन जाएंगे, सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई गो रास्ते चलते चलते सोचता है, बगल से मुख्यमंत्री के गाड़ी गुजरा, सोचता है अच्छा एक दिन हमू बनबे न करेंगे, बन जाइए। मनुष्य सोच सकता है, रास्ते चलते कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, भाई भारत का प्रधानमंत्री बनूं, अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, लेकिन वो उसकी कोरी कल्पना है। लेकिन अगर संसद में बैठा हुआ कोई सांसद सोचता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, वो उसकी परिकल्पना है, क्योंकि वो कई स्टेप पार करके उस जगह पर पहुंच चुका है और संसद दल के नेता को चुनकर ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो विद्यार्थी सोचता है अधिकारी बन जाऊं, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, सोचिए, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन आप तो समर्थवान हैं, उसके बावजूद कहते हैं भैया ठंडा लगता है, कैसे तैयारी करें, ठंड लग रहा है। जबकि पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं कि इसमें बैठे हुए 90% हमारे भाई किसान परिवार के हैं और उनको अगर इस उम्र में अगर ठंड लगे तो एक बात जरूर याद कर लें कि इसी ठंड में आपके पिताजी पैर में बिना कुछ पहने हुए गेहूं को पानी देने का काम कर रहे हैं और उसमें यूरिया खाद छींटने का काम कर रहे हैं। जिसके पिता का उम्र 55 से 60 साल है उस पिता को ठंड नहीं लग रहा है, और जिसके बेटे का उम्र 16 साल है उसको ठंड लग रहा है। यह ठंड नहीं, आलस का प्रकोप है, और इसी को तो दूर करने का काम भारत का अध्यात्म करता है। कल बहुत सारे लोग फेसबुक पर शौर्य दिवस, साहस दिवस, नेताजी की जयंती मनाए, बहुत मनाए, पराक्रम दिवस, जो हो उनसे पूछिए भैया आपने क्या क्या पराक्रम किया। भैया फेसबुक पर 5000 दोस्त बना लिए, कम पराक्रमी आदमी है, इससे बड़ा पराक्रमी क्या चाहिए। 5000 दोस्त हमारे फेसबुक पर है और लोग हमारा फोटो के लाइक करता है, शेयरों करता है, कमेंट्सों करता है, बड़ा मजा आता है। चलिए भाई, एक पराक्रम तो आपने दिखाया कि 5000 दोस्त बनाया, दूसरा पराक्रम सुनाइए ना। भैया दूसरा कुछ नहीं है, पटना में खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खाली महापुरुष के बढ़िया बढ़िया कोटेशन फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, अपने जीवन में कुछ है नहीं। गुरुदेव ने लिखा है वैसे व्यक्तियों के लिए कि कथनी करनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। यह पाखंडी है। ज्ञान हम दे रहे हैं, पराक्रम दिवस मनाना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, असत्य का साथ छोड़ देना चाहिए। कल शादी ब्याह होगा, पत्नी एक को वॉल्यूम टाइट करेगी कि भाग जाइएगा छोड़ के। पढ़िए ना आज के पेपर, बेचारा जज से गुहार कर रहा है। देखिए कई भाई हमारे पढ़े हैं, बड़ी खुश हैं। पढ़िए, दैनिक जागरण में निकला है, जज साहब हम बहुत प्यार करते थे, मिलवा दीजिए। जज कहे उसको छोड़िए, अब दूसरा तलाशी है। क्या करेगा भाई, जज सांत्वना देगा। मनुष्य का कंट्रोलिंग पावर जिस दिन उसके अपने आप से समाप्त हो गया, न वो अपना रहेगा न दूसरे का रहेगा। गाड़ी चलाने वाला जिस दिन अपना कंट्रोलिंग पावर खो देता है, ना अपने बच पाता है, न जिसको बैठाया है गाड़ी पर उसको बचा पाता है। ये कंट्रोलिंग पावर मजबूत बनाने का काम गायत्री महामंत्र करता है। आपको सही दिशा में चलाने का काम गायत्री महामंत्र करता है। और इस युवा को इसलिए आवश्यक है कि सबसे ज्यादा एनर्जी, हाई पावर सीसी का गाड़ी लेके घर से बाहर निकले, अब पूरा एक्सीलेटर दिए हुए हैं, कहां ले जाएगा? सही जगह पर। दूसर कहां जाइएगा? सही जगह पर जाइएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इस उम्र में ही कंट्रोलिंग पावर चाहिए। सबसे बड़ा एनर्जी, सबसे अधिक एनर्जी, सबसे ज्यादा जोश किस उम्र में है? घर में कई ऐसे गार्जियन है, हम लोग तो यूट्यूब के माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि अगर आपका बच्चा ध्यान करता है तो मना मत कीजिए।
आपका बच्चा 20 मिनट बैठ के गायत्री मंत्र की साधना करता है तो ये मत कहिए मेरा बेटा बाबा बन जाएगा। ये सब बुढ़ापे का चीज है। फ्लो ऑफ एनर्जी जवानी में है और बुढ़ापे में गायत्री जप कर करेगा क्या? घर पर बैठे हुए दादाजी को 70 साल की उम्र में माला थमा दीजिए और गायत्री की प्रचंड साधना उनके जीवन में आ गई, क्या करेंगे? 5 साल बाद बैक टू पवेलियन जाएंगे। लेकिन 16 साल की अवस्था में अगर किसी युवा के अंदर गायत्री की चमत्कार आती है तो वो अपने एनर्जी और ऊर्जा से केवल व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता है, अपने परिवार का भी निर्माण करता है, समाज का भी निर्माण करता है और राष्ट्र का भी निर्माण करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी हैं। कम उम्र में उनके अंदर अध्यात्म का बीज आया, सबसे कम उम्र में। हताशा निराशा था उस समय एक युवा के पास जो ग्रेजुएट था, आज का ग्रेजुएट नहीं, बिहार में किलो के भाव से माफ करिएगा, डिग्रियां बिकती है, वो वाला ग्रेजुएट नहीं। अपनी कलम की ताकत पर ज्ञान को अर्जित करके और तब एग्जाम पास करने वाला ग्रेजुएट एक नौकरी की तलाश में भटकता है। लेकिन जब उसको कोई बताता है अरे भारत की अध्यात्म में तो इतनी शक्ति है जो नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बना सकता है, उस युवा के मन में खनक पैदा होती है, कहीं ना कहीं इस अध्यात्म के बारे में मुझे जानना है। और ढूंढते ढूंढते अपने गुरु को तलाशते तलाशते नरेंद्र पहुंचते हैं किसके पास? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो शक्ति होता है। आपके हमारे नजरों में ये लगी हुई तस्वीर हो सकती है, लेकिन जब ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की गहराइयों में झांकिएगा तो ये व्यक्ति नहीं, तस्वीर नहीं, ये एक शक्ति है जो हमारे अंदर की बुराइयों को हर क्षण धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करता है और अच्छे राह पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर है, एक ऐसा ऑरा है जिसके सामने बैठ के हम अपने अंदर की चीजों को जगा सकते हैं, हम अपने अंदर की बुराइयों को हटा सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जो जिस भाव से आकलन करता है उसको उसी रूप में मिलता है। वो व्यक्ति नहीं, शक्ति से जुड़ते हैं, पावर हाउस। ये देखने में बल्ब है, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी जब विज्ञान की दुनिया में झांक कर देखिएगा तो ये भी एक ऊर्जा है जो कि ट्रांसफार्मर के माध्यम से खींच के और आपके हमारे बीच में प्रकाशित किया गया। स्विच देने पर पंखा चलने लगेगा, एसी चलने लगेगा, यह वस्तु के रूप में प्रतीक दिया गया है। वैसे ही ये एक व्यक्ति के रूप में प्रतीक है, लेकिन है तो शक्ति। और जब शक्ति से मनुष्य का एक आकार होता है, वो उनसे जुड़ते हैं तो उनके जीवन में आने वाली बहुत सारी चीजें सामान्य हो जाती है। वो युवा ढूंढते ढूंढते जब ठाकुर के पास जाते हैं तो बहुत तर्क करते हैं, आप लोग भी करते हैं, भैया ध्यान करे से पढ़ने में मन लगेगा, भैया आएंगे समझाएंगे, हाँ हाँ लगेगा, खूब बढ़िया से लगेगा। अच्छा भैया कितना दिन करेंगे तो फायदा हो जाएगा? कहिए है ये नहीं, फायदे चाहिए भाई। ये बताइए कितना दिन पढ़िएगा तो नौकरी दे दीजिएगा? ये सब मत पूछिए। चाचा के बेटा आए थे, 12 साल तैयारी किए तब जाके सफल हुए, अब चाचा के बेटा खोजने लगे। आप जो एक दिन आए और सिखाया गया, आप पूछते हैं कितना दिन में फायदा होगा भैया, तो आप ही बता दीजिए ना, लिखित डेट दे दीजिए कि इस तारीख के पहले हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम ही लिखित बता देते हैं कि इतना दिन गायत्री जपिएगा तो चमत्कार हो जाएगा। हम करेंगे ना, हम किसी कार्य को करेंगे। कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाच, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म किया हो उसका फल नहीं मिला हो। कोई ऐसा है क्या? वो सत्कर्म के रास्ते पर चला हो या कुकर्म के रास्ते पर चला हो, दोनों का फल मिलता है, दोनों रूप में मिलता है। भगवान रामचंद्र सत्कर्म के रास्ते पर चले, उनको भी फल मिला। रावण कुकर्म के रास्ते पर चला, उनको भी फल मिला। भगवान श्री कृष्ण सत्कर्म के सहारे आगे बढ़े, उनको भी परिणाम मिला। और वहीं पर कंस दुष्कर्म के रास्ते पर चला, उनको भी परिणाम मिला। दुनिया में यही एक ऐसा चीज है कि जो बोता है वहीं काटता है। भले लोग कहता है हम नहीं काटे, खूब काटता है। अपना समय कोई काम होगा तो अपना समय लोग कहेगा भगवान की यही इच्छा थी। इस समाज की एक अलग व्यथा है, भगवान की यही इच्छा थी। और दूसरे के साथ होगा तो कहेगा जैसा करनी किया था वैसा फल मिला। मेरे मित्र, यह बात याद रखना कि हमारे साथ भी हो रहा है तो मेरे कर्मों का फल है, आपके साथ भी हो रहा है तो आपके कर्मों का फल है। यह कर्म का फल है। जब नरेंद्र के अंदर यह जाती है अध्यात्म के बीज, अपने ठाकुर के चरण में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शरण ले लेते हैं। और वही नरेंद्र जब शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने जाते हैं
तो दिव्य तेज चेहरा लिए हुए सड़क के किनारे ध्यान करने बैठते हैं, और ध्यान करते समय उनके मन में भाव आता है, काश मेरा भी भारत इतना खूबसूरत होता, इतना शानदार होता। आप भी कई बार सोचते हो मेरा भी परिवार बेहतर होता, मेरा भी समाज बेहतर होता। वो ठाकुर के मन में भी यही भाव, वो नरेंद्र के मन में भी यही भाव आता है, मेरा भारत शानदार होता। दो अमेरिकन आते हैं उनके बीच में और आकर पूछते हैं कहां से आए हो स्वामी जी। मुस्कुरा के कहते हैं मैं इंडिया से आया हूं। मजाक उड़ाता है, इंडियन इंडियन। जिस तरह अभी कुछ जगह जाइए आप तो बिहार का मजाक उड़ाया जाता है, अरे बिहारी है बिहारी है, मजाक उड़ाया जाता है। हमारा आपका भी उसी लेवल से मजाक उड़ाया जाता है। मुस्कुराते हैं, पूछता है अमेरिकन, स्वामी जी एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानिएगा ना? बोले बताइए क्या करने आप आए हो? उन्होंने कहा मैं अपनी संस्कृति को बताने आया हूं। और जोर से ठहाका लगाता है, अरे आपको तो कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, आप क्या संस्कृति को बताओगे? आप मुरैठा बांधे हुए, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, सन्यासी जैसा दिखने वाला तेज दिव्य चेहरा को वो कहते हैं कि आपको तो कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, आप क्या अपनी संस्कृति को बताओगे? स्वामी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप बुरा ना मानो तो मैं इसका जवाब दे दूं? कहते हैं हाँ हाँ दीजिए, कोई बात नहीं है। कहे आपके यहाँ सभ्यता और संस्कृति वो दर्जी सिखाता है जिसको जिस तरीके का कपड़ा खरीद के दे दीजिए और जिस डिजाइन से कहिए सिल के दे देता है। हमारे यहाँ की संस्कृति हमारी अध्यात्म सिखाती है और ये प्रूफ करके हम जाएंगे। आज उसी कपड़ा के चक्कर में हमारे युवा पीढ़ी पड़ गई है। हमारा फैशन, हमारा स्टाइल बेहतरीन है क्योंकि हम जींस बढ़िया पहने हैं, ब्रांड का पहने हैं। जींस भी ब्रांड का, टी शर्ट भी ब्रांड का, स्वेटर भी ब्रांड का, हमारा हर चीज ब्रांड का है। कभी सोचे हैं कि हमारा व्यक्तित्व तो ब्रांडेड क्यों नहीं हो रहा है? कपड़े तो हमने पैसे देकर ब्रांडेड बना लिए, लेकिन जिसमें एक पैसा नहीं खर्च होना है, इसमें से कोई भाई बताएं जो 20 मिनट ध्यान करते हैं, 30 मिनट ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं और उनके अंदर पैसा खर्च होता हो, उनके घर में बिजली का बिल बढ़ जाता हो, उनका होल्डिंग टैक्स बढ़ जाता हो, उनको मंथली रेंट देना पड़ता हो सूर्य को कि मैंने आपके प्रकाश का यूज किया है। कोई ऐसा भाई बताएं हमारे जिसमें एक पैसा नहीं लगना है। उसके बाद हमारा नौजवान घंटों मोबाइल पर व्यस्त रहेगा, लेकिन 20 मिनट जब ईश्वर के समीप बैठता है, भगवान के पास बैठता है, उसको अंदर से बेचैनी होने लगती है, उसके अंदर छटपटाहट होने लगता है, वो तड़पने लगता है, जल्दी यहां से उठे, जल्दी यहां से उठे। अरे मेरे मित्र, ध्यान के 2 चरण साधना और उपासना गुरु जी ने स्पष्ट लिखा है। साधना अपने आप को साधो, उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठो। और जब तक पास नहीं बैठोगे अपने आप को नहीं साधोगे। एक जिम में जाने वाला व्यक्ति अपने आप को साध के बॉडी बिल्डर बन जाता है कब? जब वो जाके अपने जिम में वर्क करता है, पास जाता है, वो बाइसेप्स के लिए डंबल के पास जाता है, स्टेमिना के लिए रनिंग मशीन के पास जाता है, शोल्डर के लिए अलग मशीन के पास जाता है। एक विद्यार्थी अपने आप को तब सफल बनाता है जब अपने शिक्षक के क्लास में जाता है, उसके पास जाता है। उपासना का मतलब समझना होगा हमारे नौजवानों को। उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठना। अब बैठो ना, सिंपल सा देखिएगा, आपने घर में तोता पाला होगा, कुत्ते के बच्चे को पाला होगा, बार बार उसके पास बैठते हैं, उससे प्यार होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बताइए। नहीं पाले हैं, नहीं जानते हैं। चलिए मोबाइल पाले हैं, थोड़ा देर के लिए निर्जीव वस्तु पर आते हैं, बार बार आप मोबाइल को पोंछते रहते हैं, हमारा मोबाइल चमक रहा है, गलती से हाथ से छूटा, स्क्रीन 3-4 अलग अलग नक्शा बना दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान सबका उसी स्क्रीन पर नक्शा आ गया। कितना दर्द होता है। एक वस्तु की बात कर रहे हैं जिसको आप अपने साथ रखे हैं, उससे भी आपको अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है। ये निष्ठुर थोड़े हैं जिनके पास अगर आप लगातार पूरी भाव से बैठते हो, मन में ये सोचते हो, हे मालिक, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। आप देखिए आपको प्यार होता है कि नहीं। खास करके हमारे युवा भाई को प्यार की परिभाषा एक ही जगह समझ में आती है, जहां प्यार के नाम लीजिएगा खुश हो जाएगा। भैया वो वाला प्यार कहें, उतने बुद्धि है आपका, इसीलिए ना 12 साल लॉज में खा के आप चावल दाल सब्जी में लगे रहते हैं। प्यार का परिभाषा साधारण नहीं होता है, वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है जिसको आपने प्यार मान लिया है। और इसीलिए माता बहनों सबसे, हर गार्जियन से निवेदन है हम लोगों को
पूरे युवा मंडल की तरफ से निवेदन है, गायत्री परिवार के तरफ से निवेदन है, जो लोग सुनते हैं यूट्यूब पर, कि कृपया अपने बच्चों को ध्यान करने से न रोके। कई ऐसे बच्चे हैं, और आपसे भी निवेदन है कि आपके पिताजी जब मना करते हैं कि ध्यान नहीं करो, तो आप छोड़ देते हैं। पूछा जाता है, भैया एक एक भाई से पूछते हैं, ध्यान किए थे भैया, छूट गया था। क्यों? गए थे घर तो पापा ना लॉकडाउन में कहे कि तुम ध्यान करोगे, बाबा बन जाओगे। माफ करिएगा, आपने छुप छुप के कुकर्म किया, पापा को बताया कभी कि मैं क्या क्या करता हूं? अपनों से अपनी की बात है। आपने कई जगह पर ऐसी गलती काम किया और छुप के किया। कभी अपने गार्जियन को बताया कि मैं ये काम अभी किया हूं, ऐसे किया हूं, ये किया हूं? वाह, छुप के कुकर्म कर सकते हो, और छुप के सत्कर्म करने की जब बारी आती है तो पापा मना कर दिया इसलिए हम छोड़ दिए। आपके लिए तो और आसान है ध्यान करना। सुबह उठ जाओ, गांव में रहते हो, कहो हमको दौड़ने जाना है, पटना में दौड़ते हैं स्वस्थ रहने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वर्क इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, अपने पोटेंशियलिटी लेवल को बढ़ाने के लिए, और दौड़ते दौड़ते चले जाओ। गांव के 1 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस में तुम खोजोगे, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जरूर मिलेगा। जितने युवा बैठे हैं या जितना गांव 1 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस में मिलेगा ही मिलेगा। चुपचाप चल जाओ, स्कूल के छत पर चढ़ के आराम से आधा घंटा ध्यान करो, 20 मिनट करो, 30 मिनट चुपचाप उतर के चले आओ, कोई नहीं देखेगा। लेकिन लगन हो तब ना। आपको तो एक बहाना चाहिए कि हमको नहीं करना है, और नहीं करने वाले पेंडुलम की तरह होते हैं। यहां सुने तो कर लिए, घरे मना किया तो रुक गए। पेंडुलम देखिए पीछे घड़ी में लगा हुआ है, हिलता तो है, लक्ष्य विहीन है, कहीं नहीं पहुंचता है। उसका दिन भर काम है हिलना। लॉज से कोचिंग, कोचिंग से लॉज, लॉज से घर, घर से 26 जनवरी, 26 जनवरी से सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा से होली। मेरे मित्र, इसका नाम उपासना नहीं और साधना नहीं है। जब ईश्वर के पास बैठोगे तो प्यार मिलेगा, और जब प्यार मिलेगा तो अपने आप को साधने की क्षमता पैदा होगी। और जिस दिन युवा अपने आप को साधना शुरू किया, सबसे पहले उसके जीवन से आलस्य का त्याग होगा। सबसे पहला काम वो अपने समय का सदुपयोग करेगा। सबसे पहला काम वो हर दिन अपने आप से पूछेगा, मैं पटना क्यों हूं, मेरा क्या दायित्व है। अभी तो मैं पटना क्यों हूं, बस लॉज में बैठने के लिए, दिन भर गप करने के लिए। अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना देता तो इंग्लैंड को भी हरा देता, आप ही को बना देता कप्तान। उसको तो बेकार बनाया है। चिट्ठी लिखना चाहिए पूरे बिहार से माननीय के नाम से, जो लोग ये सोचते हैं सौरभ गांगुली को कि कृपया आप बेईमानी कर रहे हैं। महान आत्मा को बना दीजिए। ये सबसे अच्छे आत्मा है, दिन भर माला जपते रहते हैं। अजिंक्य रहाणे का, विराट कोहली का, ऋषभ पंत का, टी नटराजन का, नवदीप सैनी का, जसप्रीत बुमराह का। लेकिन कभी इनके दिल में यह दर्द नहीं होता कि ठंड में हमारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। कभी इनके दिल में उनके प्रति दर्द नहीं होता जिस माँ ने 9 महीने दर्द से पाली है, उंगली पकड़कर चलना सिखाई, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई। कई रातें अपने भूखे सो गई, लेकिन कभी बच्चे को भूखे नहीं सुलाई। उनकी याद एक बार भी नहीं आती है। घर में जाते हैं, कभी सब्जी में नमक अधिक हो जाता है तो यही युवा अपनी माँ पर चिल्लाते हैं, तुम कैसा खाना बनाती हो, खाना बनाने का ढंग नहीं है। अरे भूल गए वो दिन जिस दिन आपको चलने नहीं आता था, उसी माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और गलती से गिर जाते थे और कोई कहता था आपका बच्चा गिर गया, तो गिरना शब्द माँ को मंजूर नहीं था, गोद में उठा के कहती थी मेरा बच्चा उछल गया। उस माँ से जुबान लड़ाता है, उस माँ पर कमेंट्स करता है, सब्जी बना दी, नमक डाल दी। अरे भगवान के हाथ का दिया हुआ प्रसाद चाहे जिस भाव से हो वो अपने आप में अमृत होता है। यहां पर रहेगा, फोन से मन हुआ तो बात किए, नहीं मन हुआ तो कोई बात नहीं। बाहर की दुनिया में कुछ दोस्त बन गए हैं, उनको सुबह जग के कहेगा भोजन कर लिए, खाना खा लिए, ABCD की कहानी बनी रहती है। लेकिन कभी घर जाके इतना इसके बाजू में ताकत नहीं है कि जिस माँ हर दिन ये कल्पना करती है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उस माँ को अपने हाथों से 2 वक्त की रोटी खिला दे, उस माँ को अपने हाथों से भोजन करा दे, उस माँ को प्यार से कुछ खिला दे। नहीं आता है, बस रौब गांठने आता है। मेरे मित्र, जिस युवा के अंदर साधना की ताकत नहीं होती है, चाहे उसके पास धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, मान हो, सम्मान हो, लेकिन वो अंदर से खोखला है, खाली है। धन तो रावण के पास भी था। आपके हमारे घर का सोना तिजोरी में रखा जाता है, उसका शीश महल, लंका जो था वो सोना का था, सिंहासन सोना का था।
मुकुट सोना का था, लेकिन व्यक्तित्व खोखला था। उस रावण को अपने पूरे परिवार को समाप्त करना पड़ गया। आप सब कुछ मान लेते हो धन को, यही आपकी भूल है। इस दुनिया में अगर कुछ है जिसको सब कुछ मानो तो वो एनर्जी है, पावर है, ऊर्जा है, जिसको अध्यात्म कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं, वो सब कुछ है। और एक ऐसा सलाई रिंच है जो दुनिया की संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकता है। आप जिस तरह की समस्या में उलझे हो, कई भाई कहते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, आप ईमानदारी पूर्वक 30 मिनट का अलार्म लगा लो और 90 दिन करके देखो आपका पढ़ने में मन लगेगा। कई भाई कहते हैं पीटी होता है, मेंस नहीं होता है, ईमानदारी पूर्वक आप 6 महीने 30 मिनट का अलार्म लगा के ध्यान करो, आपका पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। कई भाई कहते हैं लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कहीं रिजल्ट नहीं होता है, 1.5 साल नियमितता पूर्वक आप 20 से 30 मिनट की साधना बिना नागा किए करो, आपका रिजल्ट होगा। कोई व्यवसायी कहता है मेरा व्यवसाय नहीं सफल है, सूर्य की आराधना 3 साल तक नियमितता पूर्वक करके देखे वो व्यवसाय में सफल होता है कि नहीं। हम करना नहीं चाहते, लेकिन पाना सब कुछ चाहते हैं। कर्मफल का सिद्धांत है, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। आप बोओगे तो काटोगे, नहीं बोओगे तो नहीं काटोगे। इसी का नाम साधना और उपासना है।